अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम MGT 502 की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन देखिए, हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है और हमें बताना है कि ये कौन सा मेथड है। यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स इन्होंने बताए हुए हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, पनिशमेंट है और एक्सटेंशन है। और यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपने इस टेबल को फिल करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव और पनिशमेंट और एक्सटेंशन होता क्या है। आपकी बुक पेज नंबर 23 पर जो है वो इन्होंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। आपके लेक्चर नंबर 6 है ये आई थिंक। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को इन्हें बताया हुआ है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है जिसके आपकी कंपनी के अंदर आपके एम्प्लॉयज़ अगर कुछ अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे तो आप उनको कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं, कोई बोनस उनको ऑफर कर सकते हैं या कोई प्रमोशन उनको दे सकते हैं जिसकी वजह से वो और अच्छे तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो काम करते हैं। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, यानी कि उनको एक बिहेवियर को एक पॉजिटिव वे में लेके जाना जिससे वो और अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो इसमें रिवॉर्ड्स, पे, बोनस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव में क्या होता है कि आप कुछ नेगेटिव करके जो है वो उसके बाद किसी चीज़ से मना करके या कुछ पनिश देकर या फिर इस तरीके से आप उनको किसी चीज़ से मना करते हैं। तो उसके बाद एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है कि ना तो आप पॉजिटिव कर रहे हैं ना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अप्लाई करें, उसके बगैर ही वो चीज़ जो है वो सही हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि कुछ भी आपका जो बिहेवियर है उसके अंदर आपने रीइंफोर्समेंट को अप्लाई ही नहीं किया, ना आपने पॉजिटिव को किया ना नेगेटिव को किया, उसके बगैर ही आपका काम हो गया, उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास पनिशमेंट है। पनिशमेंट में क्या होता है कि आपको कोई पनिशमेंट देनी पड़ती है तभी जाके आपका काम ठीक होता है। तो यहाँ पर आपके जो हैंडआउट्स, आपकी जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसके अंदर जो हमें 5 एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसमें जो पहली एग्जांपल है वो है कि आमना जब भी अपना काम फिनिश करती है, अपना होमवर्क, तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसको एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम देते हैं, उसका रिवॉर्ड एज अ रिवॉर्ड उसको एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम दे देते हैं जिसमें वो अपनी जो है वो जो भी करना चाहे वो कर सकती है। तो यहाँ पे आप देखें रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या होता है। यहाँ पे देखें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या होता है कि रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर रिवॉर्ड्स की बात हो रही थी, तो ये हमारे पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। तो यहाँ पर मैंने इस असाइनमेंट को सॉल्व भी किया है। तो हमारे पास पहली वाली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। सेकंड हमारे पास है कि अली यूज टू थ्रो टेंट्रम्स। टेंट्रम्स क्या होता है कि जो बच्चे जिद करते हैं, किसी गुस्सा करते हैं या बैड टेम्पर दिखाते हैं किसी किसी काम के लिए और अपनी ज़िद को मनवाने की कोशिश करते हैं, इस तरह की हम उनको टेंट्रम्स कहते हैं। तो अली जो है वहाँ पे ज़िद करता था और वो जो है उसकी कैंडीज़ खेल के, तो उसकी मदर ने क्या डिसाइड किया कि उसकी जितने भी वो बहाने करे या जो भी गुस्सा करे और जो भी जिस तरह की ज़िद करेगा वो उसको इग्नोर करेंगी। जब उन्हें इग्नोर किया तो आखिरकार उसने इस काम को करना छोड़ दिया, उसने फिर कैंडीज़ मांगना छोड़ दिया। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन है, यानी कि ना तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुई ना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुई, जबकि कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें जैसे इग्नोर किया और उसने वो काम छोड़ दिया तो कंप्लीटली ख़त्म हो गया वो, तो वो एक्सटेंशन होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 देखें कि 5 मैथ प्रॉब्लम को फिनिश करने के बाद फ़रा की टीचर ने जो है उसको अलाउ किया गया वो 10 मिनट की ब्रेक कर ले जिसमें वो अपनी फेवरेट गेम प्ले कर सकती है। तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि यहाँ पे उसको रिवॉर्ड मिल रहा है एज अ गेम कि अपने फ्री टाइम में वो जो है अपनी फेवरेट गेम को प्ले कर सकती है अगर वो 5 मैथ क्वेश्चन जो अपने टाइम पे सॉल्व कर लेती है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आ गई। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 4 है। एवरी टाइम द डॉग बार्क एक्सेसली। एक डॉग है जो बार बार जो है वो बार्क करता रहता है, तो उसके जो ऑनर है वो क्या करता है कि उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर स्प्रे करता है। उसके वाटर को स्प्रे करने की वजह से वो डॉग जो है वो बार्किंग छोड़ देता है। तो ये उसको एक पनिशमेंट मिल गई, एक सज़ा मिलती है कि जब उसको स्प्रे करता है तो उसके बाद वो छोड़ देता है, तो इसको हम पनिशमेंट कहेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास पनिशमेंट होगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट है कि रज़ा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करता है एग्जाम की, ताकि उसको अपने पेरेंट्स की डांट ना खानी पड़े। उसके पुअर ग्रेड्स आते हैं तो उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं, इस वजह से वो क्या करता है कि वो अच्छे तरीके से स्टडी करता है ताकि उसके पेरेंट्स को डांटे ना। ठीक है। तो ये चीज़ उसको इनकरेज करती है कि वो और अच्छे तरीके से मेहनत करे और अच्छे मार्क्स ले ताकि उसको अपने पेरेंट्स की डांट ना खानी पड़े। तो ये हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उसके अपने पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए ही तो पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए वजह से ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ गया है कि वो पेरेंट्स की डांट की वजह से जो है वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो इसके अलावा ये एक्सटेंशन हो सकता था, लेकिन एक्सटेंशन इसलिए नहीं हो रहा है यहाँ पे क्योंकि जो है वो डांट से बचने के लिए कुछ एक नेगेटिव चीज़ है, वो डांट उसको नेगेटिव लगती है, वो डांट से बचने के लिए पढ़ रहा है, तो वो इस चीज़ जो नेगेटिव डांट है वही उसको इन्फोर्स कर रही है कि वो उसी तरीके से स्टडी करे। तो यहाँ पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ जाता है। तो ये आपके असाइनमेंट सॉल्व होगी। इस असाइनमेंट में आपने सिर्फ इन 5 एग्जाम्पल्स की आगे मेथड लिखना था कि ये कौन सी टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख दी है। इसके अलावा अगर आप इनको डिफाइन करना चाहें एक लाइन में, आप इसको अपनी वर्डिंग में यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपने क्यों चुना, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मैंने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्यों चुना, क्योंकि उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आप उसको एक लब में एक लाइन में डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक इतना ठीक है क्योंकि आप एक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने इसको डिटेल देनी है। आप यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपने एग्जांपल्स को प्रोवाइड मेथड को यहाँ पे बताना है इसमें। ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं कहा कि आप डिटेल लिखें, तो इसलिए आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। आपने बस टेबल कुछ तरह से फिल करना है और आपका असाइनमेंट सोल्यूशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और सोल्यूशन में।